Good morning, everybody. Today I'll explain subsets, par set, universal set, and interval as a subset of R. Let's start with the subset. If we have two sets A and B and all the elements of A are in B, then we will say A is the subset of B. So let's take with one example. If I have a set A, the elements are A, B, C, and if I have a set B, elements are A, B, C, D. तो देखिए यहाँ क्या ऑब्जर्व हो रहा है, all the elements of A are in B, then we will say A is the subset of B. In notational form we can say, what we will say in notational form, if A is the subset of B, then X belongs to A implies that X belongs to B. This is the notational form, or you can say mathematical form. Now there are few points. Number 1, जो phi होता है वो हर सेट के लिए सबसेट होता है. सेकेंड थिंग, अगर ए बी का सबसेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन वी विल से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. देखिए इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4. इन दिस केस we will say A is the proper subset of B. One more thing, suppose I have this part A and the number of elements in A is B, and one question is coming, how many subsets of this sets? Then the rule to find out the number of subsets of A will given by 2 raised to power n. And what is the n? Number of elements in A. Here the number of elements in A 2. It means 2 raised to power 2, 4. So in generally the number of subsets of any set is given by 2 raised to power n, where n is the number of elements in that set. Now here 2 elements, 2 raised to power 2, 4. अब एक क्वेश्चन और एक्सटेंड होता है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए ऑल्सो. देखिए हमें ये तो पता चल गया कि इसके कितने सबसेट्स होंगे, 4. अब वो सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, देयरफॉर नाउ सबसेट्स आर, हाउ विल वी राइट डाउन द सबसेट्स. सबसेट्स आर, देखिए एक तो 5 जरूर होगा सबसेट, देन होल सेट भी सबसेट होता है ए बी. उसके बाद क्या होगा, आप सिंगल एलिमेंट्स को भी सेट कंसीडर करेंगे ए बी, और डबल को लेंगे, वो ऑलरेडी आ गया है. तो कितने सबसेट्स हुए इसके, 4. और जो 4 सबसेट्स हैं वो 5 ए बी ए एंड बी. सो दिस इज द वे टू राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट. वन मोर थिंग, सपोज आई हैव टू राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट in which we have the 3 elements A, B, C. तो पहले तो ये देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 raised to power 3. कितने हुए, 2 raised to power 3 means 8. अब वो क्या क्या होंगे, सबसेट्स आर, नाउ लुक एट दिस थिंग, सबसेट्स आर, पहले 5 जरूर लेंगे, होल सेट जरूर लेंगे A, B, C. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम स्टार्ट विद 1 एलिमेंट, इट मींस A सेट, B सेट एंड C सेट. अब देखिए 1 आ गए, अब फर्स्ट से ही 2 के पेयर्स बनाइए. तो देखिए क्या होगा, ए बी, देन ए सी, ए से और कोई नहीं बन सकता, देन वी विल गो विद नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, बी सी. अब देखिए बी सी के साथ और कोई पेयर नहीं होगा, वी विल नेवर मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, वी हैव टू गो ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी सी आ गया, लेकिन सी के साथ और कोई पेयर नहीं बन रहा है, इट मींस ओनली दीज आर द सबसेट्स. नाउ काउंट दिस सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पार सेट. देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में पार सेट्स होता क्या है,
अगर हम किसी भी सेट के सब सबसेट्स निकाल लें और उन्हें हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, देन इट इज नोन एज द पार सेट। इट मीन्स उसमें क्या होता है, और ज्यादा पार आ जाती है अगर हम उसे एक ही सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इफ A is a set, par set is generally denoted by PA. Look at this thing here, we have set A, and if we have to write down the par set, then for par set what we will write, पहले तो सब सबसेट्स लिख लिए और उन्हें करली ब्रैकेट में लिखकर सेट की फॉर्म में लिख दिया। So this is the par set. Is it clear? Now universal set. Universal set, very simple language। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें से हमारे बहुत सारे सेट फॉर्म हुए जा रहे हैं, तो फर्स्ट वन सेट जो होता है दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। सपोज विद वन एग्जांपल, इफ आई टेक दिस सेट ए बी सी डी ई, नाउ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर, ए के सारे एलिमेंट्स भी लगभग इसी में से आ रहे हैं, बी के सब एलिमेंट्स भी इसमें से ही आ रहे हैं। तो इन ए और बी सेट्स के लिए ये जो यू सेट है दैट विल वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारे सेट्स होते हैं, उनके एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेट में से आ रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। Here, what is the meaning of R? The meaning of R means real numbers. It means अगर हमारे पास real numbers हैं तो हम उनके intervals of a subsets of R कैसे बना सकते हैं? For this, first we will take let A and B be two real numbers and such that A less than B. Then there are four intervals as a subsets of R. This is very important point. Number one होता है open interval. देखिए ओपन इंटरवल में क्या है, ए और बी टू रियल नंबर्स हैं और ए लेस देन बी है, इट मींस ए यहां आएगा, बी यहां आएगा। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो तो लेंगे, बट ए और बी काउंट नहीं करेंगे। एंड इन मैथमेटिकल फॉर्म इट इज राइट डाउन बाय इन दिस वे, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सच देन x belongs to R and x greater than A and less than B. This is the interval, open interval. तो अगर हम इसे नंबर लाइन पे लिखना चाहें तो इसे तो हम ओपन रखते हैं, इसे भी ओपन रखते हैं और इस लाइन को डार्क कर देते हैं। इट मींस इन दोनों के बीच में सब रियल नंबर्स आ रहे हैं बट A और B नहीं आएगा। इन द सेम वे इफ वी हैव टू डिस्कस द क्लोज इंटरवल में भी A ये है, B ये है, लेकिन क्लोज इंटरवल में ए और बी भी काउंट होते हैं। इट मींस ए और बी को भी लिया जाता है और उसके बीच में जो रियल नंबर्स आ रहे हैं वो भी लिए जाते हैं। और इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, क्लोज ब्रैकेट ए बी एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू बी। थर्ड जो होता है लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। इट मींस क्या हुआ, लेफ्ट क्लोज मींस ए बी काउंट हो गया, बी काउंट नहीं हुआ, बट ए से लेकर बी तक के बीच में सब रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए ए को काउंट कर रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट आया, बी काउंट नहीं कर रहे हैं तो ओपन ब्रैकेट आया। और मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए एंड लेस देन बी। नेक्स्ट इज लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। क्लियर है, लेफ्ट में ओपन है और राइट में क्या है, ओपन। सो यू हैव टू रिवाइज। सो लेफ्ट में ओपन है और राइट में क्या है, क्लोज्ड है। तो इन दिस वे यू हैव टू रिवाइज दीज इंटरवल्स एंड दीज आर द क्वेश्चंस। For this you have to give the answers in comment box and don't forget to subscribe, like and share this video. Thanks and God bless you.